नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा का झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथा दिन था। देखते हैं विधानसभा सत्र में क्या सब हुआ, वह बताने के लिए मैं आपके सामने आया। विधानसभा में आज खास बात यह रही कि रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी आजसू गठबंधन की जीत हुई है और आजसू के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराई है। यह जश्न रामगढ़ में तो चल ही रहा है, विधानसभा में भी यह जश्न चला, यानी जीत का जो जश्न था वो सड़क से सदन तक हुआ। इससे पहले विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनको प्रश्रय दे रही है। बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि जिस तरह से इस राज्य में भ्रष्टाचार के रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, मधुगोड़ा पार्ट 2 के नाम पर देश और दुनिया में फिर से एक बार झारखंड बदनाम हो रहा है। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखी। प्रश्नकाल में वक्फ बोर्ड और निगम गठन, पीडीएस दुकानों का मामला, नाबार्ड के तहत झारखंड में एफपीओ आदि के बातों में सवालों किया और मंत्रियों ने इस पर अपना पक्ष रखा। विधानसभा में इससे पहले आजसू गोमिया के विधायक जो है लंबोदर महतो, उन्होंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाया था कि कुर्मी और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में सूची में शामिल करने के लिए। हालांकि उनका कार्यस्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद दूसरे सत्र में बजट पर अनुपूरक बजट पर तृतीय अनुपूरक जो सरकार कल रखी थी उस पर चर्चा हुई। उस पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक ने सरकार पर काफ़ी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अल्लाह के नाम पे वोट मांग रही है। सरकार ने लोगों को ठगा है। सरकार लोगों को लगातार ठग रही है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब कल बजट आने वाला है तो फिर आज तृतीय अनुपूरक की क्या ज़रूरत है। इन सब चर्चा के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अब तक मूल बजट का 68.73% खर्च हो चुका है। पिछले वर्ष सरकार ने 51% खर्च किया था इस समय तक। जाहिर है कि यह खर्च के मामले में भी सरकार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक किया है। बाद में ध्वनिमत से 4546 करोड़ रुपये की तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। इन सब के बीच में विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया गया। राज्य का विकास दर 7.8% पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे लौट रही है। कोरोना काल, आर्थिक मंदी, इन सब से झारखंड उबर रहा है और आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। तो आज कुल मिला के जश्न का ही माहौल रहा। थोड़ी बहुत विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायकों के बीच खींचातानी भी हुई, लेकिन रामगढ़ चुनाव से जीत से खास करके भाजपा आजसू के जो विधायक सदस्य थे विधानसभा में वो काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने वहाँ पे एक जश्न का माहौल बन गया। कल विधानसभा में सरकार अपना 23-24 का बजट पेश करेगी। देखते हैं कल क्या सरकार राज्यवासियों के लिए क्या तोहफा लेके आती है, क्या करती है, किस तरह से बजट किस तरह का रहता है, यह कल पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।